जय हिंद बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग हृदय के बारे में पढ़ा था। आज हम धमनी और शिरा के बारे में जानेंगे। धमनी और शिरा ये ऐसी नलिकाएं हैं जो पूरे शरीर के अंदर रक्त के परिसंचरण को करती हैं। धमनी और शिरा याद रखने में या कंफ्यूजन जब हमको होता है, उसको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आप ध से याद रखिए, ध शब्द, धक 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 करके बहना, और शिरा में स्लो मतलब धीरे रक्त बहना। ये दो बातें आप अगर दिमाग में सेट कर लेते हैं तो आपको उसका अंतर याद रखने में बहुत आसानी होगी। जैसे धमनी में जो रक्त बहता है वो बहुत धक धक करते हुए तेजी से बहता है, शिराओं में स्लो बहता है। ठीक है, तो ये केवल धमनी और शिरा के कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए। अब मैं आपको इसके अंतर के बारे में बता रही हूँ। धमनी ऐसी नलिकाएं होती हैं, अब उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अगर आपको ये याद है, दिमाग में तेजी से बहता है, तो वो हृदय हमारा जब पंप करता है इस रक्त को, तो वो धमनियों के द्वारा शरीर के एक एक भाग में, कोशिकाओं, ऊतकों, कोशिकाओं में वो रक्त पहुँच जाता है। तो हृदय से रक्त को, शुद्ध रक्त को सब अंगों में ले जाने का काम करती हैं धमनियाँ। और जब वहाँ पर अंगों के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो रक्त अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध रक्त को वापस लाने का काम, अंगों से हृदय तक लाने का काम करती हैं शिराएं। तो शिराएं वो होती हैं जो अंगों से रक्त को ले आती हैं। अब अगर आपको ये पूरा याद करने में दिक्कत आती है तो आप एरो बना दिया है मैंने, हृदय से अंगों तक। एक बार दो बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको याद रहेगा हृदय से अंगों तक धमनी, और उसको आप मन से लिख लीजिए। उसके बाद धमनी में धक 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 रक्त बहता है, मतलब तेजी से बहने वाला रक्त शुद्ध होता है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब जिसमें झटके के साथ कोई चीज बहेगी तो उसकी दीवारें मजबूत होना चाहिए ना, तो धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, उसके बदले में शिराओं की दीवार, जहाँ खून बहुत धीरे धीरे बहता है, वो बहुत पतली रहती है। फिर जो चीज़ झटके से बहती चली जा रही है उसको तो रोकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो रुकेगी ही नहीं अपने आप, जिस डायरेक्शन में बहती जाएगी। तो धमनियों में रक्त तेजी से बहता है, लेकिन शिराओं में जैसे बह रहा है धीरे धीरे, और अचानक किसी ने रोक लगा दी तो वापस पलट गया। तो ये काम शिराओं में हो सकता है कि जिस दिशा से रक्त आ रहा है वहाँ पर वो वापस लौट सकता है। तो वापस रोकने के लिए उसमें कपाट पाए जाते हैं। तो शिराओं में कपाट पाए जाते हैं ताकि विपरीत दिशा में रक्त का बहाव न हो सके। फिर दीवारें अगर मोटी है धमनी की, ये देखिए आप, ये मोटाई है, तो इसके अंदर की बीच की जो गुहा है वो छोटी है। गुहा जितनी छोटी रहेगी रक्त तेजी से बहेगा। तो धमनियों के अंदर गुहा छोटी होती है, शिराओं की देखिए दीवार एकदम पतली है, इसलिए इसके बीच की जो गुहा है वो बहुत चौड़ी है, और चौड़ी गुहा के बीच में से अगर रक्त बहेगा तो स्लो बहेगा। अगर तेजी से रक्त बह रहा है जिसमें, और वो नलिकाएं ऊपर रहेंगी, और यदि एक्सीडेंट होता है और अगर वो कटती हैं, तो आप सोचिए धक 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 करते हुए तेजी से कितना सारा रक्त शरीर से बाहर जा सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि धमनियों को हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों के बीच में दबा हुआ गहराई में रखा है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन शिराएं जो कि बहुत पतली होती हैं, उनमें बहुत धीरे धीरे रक्त बहता है, वो हमारी त्वचा के नीचे से ही हमको दिखाई देती है। ये सब शिराएं हैं। तो ये धमनी और शिरा का अंतर है। इसको देख के अगर आप चित्र को भी ध्यान से देखते हैं, 3-4 अंतर आप बहुत आसानी से अपने आप लिख सकते हैं, और आपको इसे याद रखने में भी आसानी होगी। आइए अब इसका विजुअल देखते हैं। तो ये देखिए, हमें चित्र में धमनी और शिराएं दिख रही हैं। जो लाल रंग की हैं वो धमनी, और जो नीली हैं वो शिराएं हैं।